तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर में प्रोडक्शन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है क्या, प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर। सबसे पहले जानते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर। द प्रोड्यूसर बिहेवियर रेफर टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट बिजनेस फॉलो टू डिटरमाइन हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड व्हाट मेथड टू यूज। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है दोस्तों कि प्रोड्यूसर बिहेवियर एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है जिसमें बिजनेस क्या करता है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है और यह डिटरमाइन करता है कि उनको कितना प्रोड्यूस करना है। ठीक है, और कौन से मेथड यूज करके प्रोड्यूस करना है, मतलब कि कितना उनको सामान को अपने बनाना है और कौन कौन से मेथड को यूज करके उस सामान को बनाना है। ठीक है, द प्राइमरी गोल ऑफ एनी प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कोई भी प्रोड्यूसर का जो प्राइमरी गोल होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है ज्यादा से ज्यादा, विच इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज एंड टोटल कॉस्ट द एक्सपेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग देम। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है दोस्तों कि जो टोटल रेवेन्यू है, जितना भी आपका माल है उसको सेल करके मिला है, उसमें से कितना कॉस्ट लगा उसको माइनस करने पे आपका वहां पे प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ की पॉइंट है जिसमें फोकस किया जाता है दोस्तों, कौन कौन से हैं उसको भी हम देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला दिया गया चूजिंग द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, लेबर, लैंड, कैपिटल टू प्रोड्यूस गुड्स। ठीक है, उनको क्या क्या चाहिए दोस्तों, जो कॉम्बिनेशन होता है इनपुट्स का, क्या क्या चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है, लैंड चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है। तीनों का कॉम्बिनेशन होना अनिवार्य है, तभी आप अपने गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है दोस्तों मिनिमाइजिंग कॉस्ट बाई फाइंडिंग इफिशिएंट वे टू यूज रिसोर्सेज। जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसका सही से इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है जो आपकी कॉस्ट होगी उसमें कटिंग होगा, मतलब आपका जो कॉस्ट होगा वो कम लगने की पूरी संभावना है। मैक्सिमाइजिंग आउटपुट बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई है कि जितना आपके पास रिसोर्सेज है, जितना लैंड, लेबर, कैपिटल है, उनसे आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आउटपुट को प्रोड्यूस करें, मतलब जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको ज्यादा से ज्यादा रखें। तो ये किसमें होता है, प्रोड्यूसर के बिहेवियर में। ठीक है, आगे भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं उसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। टू मेक प्रोडक्शन डिसीजन प्रोड्यूसर एनालाइज प्रोडक्शन फंक्शन विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन में दोस्तों हम पढ़ते हैं इनपुट कितना हमारा यूज हुआ उससे कितना आउटपुट हमारा प्रोड्यूस हुआ है, ये रिलेशनशिप बताता है इसमें। ठीक है, प्रोड्यूसर बिहेवियर में दिस हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस इन इनपुट लेवल अफेक्ट टोटल प्रोडक्शन। ये आपको ये बताता है दोस्तों कि जितने भी आपके इनपुट लगाने से कितना आउटपुट में इफेक्ट आ रहा है। सपोज दैट कि कितने आप इनपुट लगाएं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल या मशीनरी, सब कुछ का यूज करते हैं, तो उसके बाद आपका आउटपुट कैसा रह रहा है, इफेक्ट हो रहा है या नहीं, और ज्यादा अगर आपके रिसोर्सेज लग रहे हैं तो आपका प्रोडक्शन क्या हो रहा है। मतलब सब चीज को एक तरह से बोले तो देखना कि कितने इनपुट में हमारा कितना आउटपुट हो जा रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की कि प्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन। जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू रिसोर्सेज इनटू आउटपुट गुड्स और सर्विसेज टू मीट कंज्यूमर डिमांड। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप टू एफिशिएंटली यूटिलाइज रिसोर्स लाइक रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड एंड मशीनरी। यहाँ पे ये दोस्तों बताने की कोशिश की गई है कि जो प्रोडक्शन होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं किसमें, गुड्स और सर्विसेज में। मतलब कि जितने हमारे पास इनपुट है उसको कन्वर्ट करते हैं हम आउटपुट में, उसी को यहाँ पे प्रोडक्शन बोल दिया गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टेप इफिशिएंटली यूज होते हैं, वो होते हैं आपके यहाँ पे रॉ मटेरियल जिससे सामान बनता है, लेबर जो सामान बनाता है, और मशीनरी जिससे सामान आपका इजीली बन जाता है। तो ये 3 चीज यहाँ पे होता है। इसमें कुछ की पॉइंट है उसको भी देखते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन वेयर सम फैक्टर सच एज कैपिटल रिमेन फिक्स्ड व्हाइल अदर लाइक लेबर कैन चेंज। long-term production, where all factors of production are variable, allowing the producer to adjust input freely to optimize। यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई है कि प्रोडक्शन शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कुछ फैक्टर यहाँ पे सेम रहते हैं, मतलब फिक्स्ड रहते हैं, और अदर फैक्टर जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कैपिटल वगैरह होता है ना, मशीनरी वगैरह, तो शॉर्ट टर्म में सेम रहते हैं, लेकिन जो लेबर है वो चेंज होने की पूरी संभावना होती है। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, वेयर ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, मतलब सब चेंज हो सकते हैं, अलाउइंग द प्रोड्यूसर टू एडजस्ट इनपुट फ्रीली टू ऑप्टिमाइज आउटपुट। तो प्रोड्यूसर के हाथ में है कि कितना इनपुट लगा कितना आउटपुट लेना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन भी क्लियर हो गया, आपको प्रोड्यूसर का बिहेवियर भी क्लियर हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो होता है दोस्तों होता है यहाँ पे लैंड। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द इसेंशियल रिसोर्सेज यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, पहला क्या चाहिए होता है, लैंड चाहिए होता है। ठीक है, किसी को भी कुछ प्रोड्यूस करने के लिए लैंड चाहिए, तभी आप प्रोड्यूस कर पाएंगे, आसमान में तो नहीं कर पाएंगे ना, ना हवा में। यहाँ पे लिखा भी है रेफर टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन सच एज सोइल, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड वाटर।
इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है आपको प्रोडक्शन के लिए। लैंड इज अ फिक्स्ड रिसोर्सेज मीनिंग इट्स क्वांटिटीज आर नॉट इंक्रीज इजिली। मतलब जो आप लैंड खरीदते हैं, हो सके आप 10,000, 15,000, 20,000 एक एकड़ स्क्वायर फीट खरीद ली, वो इंक्रीज तो नहीं होगा ना, वो रहेगा तो उतना ही। ठीक है, तो वहाँ पे भी यही बताया गया कि जो आपका लैंड होता है, सबसे पहला जो इनपुट होता है इसमें प्रोडक्शन के लिए, वो आपका लैंड होता है। रेंट इज द रिटर्न टू लैंड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर आपने देखिए रेंट पे लिया है तो आपको तो रेंट पे करना ही करना है। अगर आपने जमीन खुद खरीद ली है तो रेंट में आपको अमाउंट मिलेगा रिटर्न में जो लैंड का, क्योंकि जितने समय के लिए आप लीज पे लिए रहेंगे उसके तहत। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो कौन सा हो सकता है? लैंड चाहिए, और क्या चाहिए भाई किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में? लेबर चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए? लेबर। दिस इंक्लूड्स ह्यूमन एफर्ट बोथ फिजिकल एंड मेंटल यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आपको क्या चाहिए दोस्तों? लेबर चाहिए। मतलब ह्यूमन एफर्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए, फिजिकली भी चाहिए और मेंटली भी चाहिए। मेंटली मतलब दिमाग लगाए कैसे क्या क्या काम को करना है, और फिजिकली मतलब जो काम कर रहा है बंदा, सामान को लोडिंग अनलोडिंग हर चीज यहाँ पे मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपका ये प्रोडक्शन हो पाएगा। ठीक है, लेबर इज मेजर इन टर्म्स ऑफ वर्क आवर्स एंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि लेबर को मेजर किया गया है यहाँ पे, कितना घंटा वो काम कर रहा है और उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। ठीक है, प्रोडक्शन में यहाँ पे दोस्तों वो कितना घंटे, जैसे 8 घंटे के लिए रखते हैं, 12 घंटे के लिए रखते हैं, या कोई 3 घंटे में भी सेम प्रोडक्टिविटी दे रहा है, तो इन दोनों पे यहाँ पे मेजर किया गया है। वेजेस आर द पेमेंट ऑफ लेबर सर्विसेज। ठीक है, जो लेबर होते हैं उनको वेजेस में ही पेमेंट दिया जाता है, सैलरी बहुत कम दी जाती है। वेजेस मतलब तो डेली, अगर जैसे आपने आज काम किया 8 घंटे, तो आपको 8 घंटे का आज ही पेमेंट दे दिया गया। मतलब ज्यादातर वेजेस दिया जाता है इस सब चीजों में। आपके दो तो क्लियर हो गए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए। अब क्या चाहिए भाई प्रोडक्शन करने के लिए? पैसा तो चाहिए ही ना, तभी तो ये दोनों भी ले पाओगे। तो क्या चाहिए तीसरा? कैपिटल। ठीक है, कैपिटल क्या होता है? Capital consists of tool, machinery, building and equipment used in production. It is a main made factor of production that help increase the efficiency of labor. The return of capital is called interest. Capital वो पैसा होता है दोस्तों जिससे हम क्या करते हैं, अपने टूल, मशीनरी, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट को हम लोग बाय भी कर लेते हैं और यूज करते हैं। मतलब एक तरह से देखें तो ये सारी चीजें कैपिटल में ही आती हैं। इट इज एन मेड मैड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट हेल्प इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लेबर। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया कि ह्यूमन के द्वारा इसे बनाया गया है। इससे क्या होता है, जो एफिशिएंसी होती है लेबर की इंक्रीज हो जाती है। सपोज दैट कोई अच्छी खासी टेक्नोलॉजी की मशीनरी आ गई है, तो उससे क्या होगा, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी जो होगी इंक्रीज हो जाएगी। और कैपिटल पे क्या हमको मिलता है दोस्तों? वो मिलता है हमको इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हम ये सारी चीज निकालेंगे तो जाहिर सी बात हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट होगा वही हमारा यहाँ पे एज अ कैपिटल का इंटरेस्ट कहलाएगा। आखिरी जो चौथा टर्म दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है यहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप दिया गया है। दिस इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइज अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंड टेक रिस्क इन ऑर्डर टू जनरेट प्रॉफिट। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि इन सारे फैक्टर को कंट्रीब्यूट करने के बाद भी रिस्क लेके प्रॉफिट बनाया जाता है। ठीक है, इंटरप्रेन्योर्स प्ले अ की रोल इन इनोवेशन एंड बिजनेस ग्रोथ। इंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं किसी भी बिजनेस और ग्रोथ के लिए। ठीक है, क्योंकि वो सारा कुछ चीजें अपनी लगाते हैं, रिस्क भी लेते हैं, हर चीज लेते हैं, तब उनको थोड़ा सा पैसा मिलता है एज अ प्रॉफिट। द रिटर्न टू इंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रॉफिट। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि उनको रिटर्न में क्या मिलता है, इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। इतना सारा रिस्क लेने के बाद, लैंड भी खरीद रहा है, कैपिटल भी लगा रहा है, आपका लेबर भी ले आ रहा है, हर चीज कर रहा है, और उसके पास काफी ज्यादा रिस्क रहती है, और उससे उसको रिटर्न में मिलता है प्रॉफिट। तो ये चार चीजें आपकी थी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में दोस्तों। प्रोडक्शन आपको मैंने समझा ही दिया कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इनपुट डाल के आउटपुट निकालते हैं, मतलब कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या था? ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जिसमें डिटरमाइन करते हैं कि हमको कितना प्रोड्यूस करना है और कौन कौन से मेथड से यहाँ पे प्रोड्यूस करना। होप करता हूँ कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।